सरजमीन रोशन के बादशाह कैसर, जो अपनी नेक दिली और इंसाफ के लिए मशहूर थे, एक अजीब बीमारी में मुब्तला हो गए। उनका जिस्म दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और हंसी उनके चेहरे से गायब हो चुकी थी। सल्तनत के बड़े से बड़े हकीम और तबीब उनका इलाज करने में नाकाम हो चुके थे। हर तरफ मायूसी फैल रही थी, मगर बादशाह की बेटी शहजादी ज़ारा मायूस होने वालों में से नहीं थी। वो आम शहजादियों जैसी नाजुक नहीं थी, बल्कि उसने तलवारबाजी और घुड़सवारी सीखी थी। वो हिम्मत वाली और दलेर थी। अपने प्यारे वालिद को इस हालत में देखकर उसका दिल तड़प उठता था। एक रात वो महल की पुरानी लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रही थी कि उसे एक बहुत ही कदीम किताब मिली। उसमें कोहे गम माउंटेन ऑफ सोरोस का जिक्र था। लिखा था कि इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक अनोखा फूल खिलता है जिसे फूले शिफा कहते हैं। उस फूल में हर बीमारी को ठीक करने की ताकत थी, मगर उस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। वो पहाड़ अपने खतरनाक रास्तों और अजीब इम्तिहानों के लिए बदनाम था। ज़ारा ने फौरन फैसला कर लिया। अगली सुबह, इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, वो अपना जरूरी सामान लेकर अकेले ही उस खतरनाक सफर पर निकल पड़ी। कोहे गम का सफर वाकई मुश्किल था। वहाँ के दरख्त भी उदास और झुके हुए थे। पहला इम्तिहान उसके सामने एक गहरी खाई की सूरत में आया, जिस पर लकड़ी का एक बहुत ही पुराना और टूटा हुआ पुल था। उसे पुले लारजान कहते थे। हवा के हर झोंके से वो बुरी तरह हिलता। ज़ारा को ऊंचाई से हमेशा डर लगता था, लेकिन अपने वालिद का चेहरा याद करते ही उसने आंखें बंद की, एक लंबा सांस लिया और कदम बढ़ा दिए। हर कदम पर उसे लगता कि पुल टूट जाएगा, मगर उसने हिम्मत न हारी और आखिरकार वो उसे पार कर गई। आगे चलकर उसे एक जख्मी जानवर मिला। वो एक परों वाली लोमड़ी थी जिसका एक पर टूटा हुआ था और वो दर्द से कराह रही थी। ज़ारा के पास वक्त बहुत कम था, लेकिन वो उस मासूम जानवर को उस हालत में छोड़कर नहीं जा सकी। ये उसकी हमदर्दी का इम्तिहान था। उसने अपनी पट्टी से उसके परों पर मरहम लगाया और अपना थोड़ा सा खाना उसे खिलाया। लोमड़ी उसकी नेकी से मुतासिर हुई और जब वो ठीक हुई तो उसने इशारों से ज़ारा को पहाड़ का सबसे आसान और महफूज रास्ता दिखाया। आखिर में ज़ारा पहाड़ की चोटी के करीब पहुंच गई, मगर यहाँ कोई पुल या जानवर नहीं था। यहाँ उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था। अचानक उसके सामने धुंध से उसके वालिद की शक्ल बन गई, मगर वो बादशाह कैसर नहीं थे, बल्कि उनका डर था। वो आवाज बोली, वापस चली जाओ ज़ारा। ज़ारा, तुम मुझे नहीं बचा सकती, तुम नाकाम हो जाओगी। सुनकर ज़ारा के कदम एक पल के लिए रुक गए। नाकामी का डर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसे लगा कि शायद वो सच कह रहा है, लेकिन फिर उसने अपनी आंखों में आंसू लाए बिना उस परछाई से कहा, आप मेरे वालिद नहीं, मेरा डर है और मैं आपसे नहीं डरती। मैं कोशिश किए बिना हार नहीं मानूंगी। जैसे ही उसने ये अल्फाज हिम्मत से अदा किए, वो धुंध फौरन फट गई और सामने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। वहाँ चांद की रोशनी में चमकता हुआ वो जादुई फूले शिफा खिला हुआ था। ज़ारा ने एहतियात से फूल को तोड़ा और तेजी से महल की तरफ वापस चल पड़ी। वापस आकर उसने फूल का अर्क निकाला और अपने वालिद को पिलाया। चंद ही दिनों में बादशाह कैसर की सेहत बेहतर होने लगी और वो बिल्कुल ठीक हो गए। जब बादशाह ने पूछा कि उसने ये मुआज़ा कैसे किया, तो ज़ारा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, असली शिफा उस फूल में नहीं थी अब्बू जान। असली शिफा अपने अंदर के डर का सामना करने में थी। जब मैंने अपने सबसे बड़े डर को शिकस्त दी, तभी मैं वो फूल हासिल कर सकी। उस दिन के बाद सब ने जान लिया कि शहजादी ज़ारा सिर्फ बहादुर ही नहीं, बल्कि बहुत अक्लमंद भी है। उसने साबित कर दिया कि असल ताकत तलवार में नहीं, बल्कि हिम्मत और नेक दिली में होती है।